स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल खेतान के शैतान पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी ये चैनल पे 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथ का मॉडल पेपर एक्सरसाइज चल रहा है। उसके तहत हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों ये 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे। आज के इस सवाल में हम रेखा गणित से संबंधित सवालों को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा आज का पहला सवाल है एक त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD, BE और CF एक बिंदु G से गुजरती है। यदि AG बराबर 5 सेंटीमीटर, BE बराबर 12 सेंटीमीटर और FG बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो AD, GE और GC ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम सबसे पहले जैसा क्वेश्चन में बताया गया है वैसा एक चित्र ड्रॉ करेंगे, यानी कि एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC। तो चलिए बनाते हैं। ये हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC। जैसा कि इसमें बताया AD, यहाँ की AD एक माध्यिका है, फिर उसके बाद BE और जो तीसरी और आखिरी है वो है CF। तो ये CF, ये हो गई हमारी AD और ये हो गई BE। इन सभी माध्यिकाओं को G से गुजरती है, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है इसका G हो गया। और इनकी लंबाई हमें दे रखी है, AG की दे रखी है, BE की दे रखी है और FG की दे रखी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें रेखा गणित का जो ये समीकरण है, जो परिमेय है, परिमेय हमें याद रखनी होगी और उस परिमेय में लिखना पड़ेगा कि जो G है, G माध्यिकाओं को 1:2 में विभाजित करती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे चित्र में आपको नज़र आ रहा होगा जो माध्यिकाएं हैं, ये वाला हिस्सा छोटा है और ये वाला हिस्सा बड़ा है। इधर भी देखें तो ये वाला हिस्सा छोटा है और ये बड़ा है। इसी तरह से ये माध्यिकाओं को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए जो माध्यिकाएं हमें ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करना है AD, GE और GC। तो AD में देखें तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की। तो इसके लिए जो हमारा सूत्र लगेगा अनुपातों का योग बटे इसका अनुपात। तो अनुपातों का योग देखा जाए तो 1:2 है, तो अनुपातों का जो योग हो जाएगा हमारा 3। तो चलिए निकालते हैं। इसलिए AD बराबर अनुपातों का योग 3 और AD हमें पता किसका है, इसमें AD में AG का पता है। तो AG वाला हिस्सा दिख रहे हैं बड़ा है, तो इसका जो अनुपात है 2 × AG, क्योंकि हमें AG के बारे में पता है, क्वेश्चन में दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए वैल्यू रखते हैं 3/2 × AG की जो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 × 15, 15/2 बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका पहला AD। उसके बाद हमें जो वैल्यू निकालनी है BE की, BE की वैल्यू हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब निकालनी है BE = 12 सेंटीमीटर, हमें निकालनी है GE की वैल्यू। तो GE को देखें हमारे चित्र में, जो GE है देख रहे होंगे आप, GE है छोटा वाला हिस्सा है इस समीकरण, इसमें देखिए चित्र में। तो GE है छोटा वाला हिस्सा और हमें जो वैल्यू दे रखी है BE की दे रखी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है। तो ठीक है, अनुपातों का सूत्र लगाते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो G का अनुपात है 1, अनुपातों का योग 3 × BE। ठीक है, तो 1/3, BE की वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा आपका 12/3। 12 में 3 का भाग दिया
4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा निकालना है GC। तो GC बराबर, GC को देखें तो यहाँ से देखिए G और C, यानी कि ये FG और GC। हमें यहाँ पे FG की वैल्यू पता है, तो यानी कि ये 1 अनुपात ये 2, यानी कि इसका जो भी है उसका डबल GC होगा, यानी कि FG का डबल GC होगा। तो देखिए GC बराबर 2FG। GC बराबर 2FG, जो इसका FG का डबल GC हो जाएगा, क्योंकि क्या अनुपात है, 1:2। तो वैल्यू रखिए 2 गुणा FG की वैल्यू हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, FG की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो जो वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका सवाल सोल्व। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। तो अगला सवाल है, दी गई आकृति में PQ और RS समांतर है, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज SOR। तो देखा जाए हमारे चित्र में, तो ये देखिए PO और ये Q, जो ये वाला त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज है हमारा SOR। तो ये त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है कि समरूप त्रिभुज है। और दिया क्या है हमें कि P और Q और R और S, ये जो दो रेखाएं हैं ये समांतर रेखाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज SOR में, अब ये देखिए ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये जो आप एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि कोण, और इसको देखा जाए ये एंगल और ये एंगल, ये जो आकृति बना रहा है देखेंगे आप ऐसे कुछ, ये जेड वाली आकृति बन रही है। तो ये जो होते हैं हमारे एकांतर कोण, इसको, इन कोणों को जो कहते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कोण ये वाला लेंगे अपन, कोण POQ बराबर कोण SOR और POQ, ये हो गए हमारे सम्मुख कोण, ये हो गए हमारे सम्मुख कोण, इसकी वजह से सही है। उसके अलावा देखें, ये हो गया हमारा कोण PQO बराबर कोण ORS, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये हो गए हमारे एकांतर कोण। अगला बढ़े तो जो देखिए ये इस तरह से, ये और ये, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो कोण QPO बराबर कोण OSR, ये हो गया हमारा एकांतर कोण। और कोण QPO तो ये जो हो गया हमारे एकांतर कोण से तीनों कोण जो देख लिए हमने बराबर है, तो त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज SOR। और ये जो नियम है जिसकी वजह से हमने शुद्ध किया है, ये है एकांतर कोण नियम। इतना सा आपको लिखना है और आपका ये सवाल सोल्व हो गया। तो दोस्तों ये थे आपके
रेखागणित के 2 सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आकृति में ए बी सी डी, जो ये हमारे को आकृति दे रखी है, इसमें जो है चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ए और ये बी, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक जो परिमेय है वो हमेशा याद रखनी होगी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों अब चित्र में हम देखें तो सम्मुख कोण कौन कौन से होते हैं? ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के सम्मुख हो गए। और अगर इधर देखें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के सम्मुख हो गए। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो सम्मुख कोण हो गए चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण, एंगल लिखिए ए डी सी प्लस हमारा सम्मुख कोण दूसरा कौन सा हुआ? कोण ए बी और सी, ये वाला कोण, ये और ये बराबर 180 डिग्री। अब जो इसकी वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है ए प्लस 7 डिग्री प्लस 5b प्लस 8 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसको और थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ए बी को एक तरफ ले लेते हैं और जो नंबर है उनको एक तरफ लेते हैं। तो a प्लस 5b प्लस 7 और 7 14 और 1 15, 8 और 7 15 डिग्री बराबर 180 डिग्री। या a प्लस 5b बराबर 180 माइनस 15 डिग्री। तो ये हो गया आपका a प्लस 5b बराबर 165 डिग्री। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। अगले बढ़ें तो कोण, इसके अलावा जो दूसरे सम्मुख कोण बच गए, कोण ए, आपका कोण बच गया ये वाला और ये वाला। तो यानी कि डी ए बी प्लस कोण डी सी बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि आमने सामने के जो कोण हैं 180 डिग्री होते हैं, सम्मुख कोण 180 डिग्री होते हैं। तो चलिए लिखते हैं। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 2a प्लस 3 जो कोण ए है प्लस 4b प्लस 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। 2a प्लस 4b प्लस 6 बराबर 180 डिग्री। अब ये पूरा का पूरा समीकरण देखा जाए तो 2 से कट रहा है। तो समीकरण में 2 का भाग देने पर तो ये हो गया, 2 का भाग दिया तो यहाँ बच गया a, इसमें दिया तो 2 दूनी 4 यानी कि 2b, 6 में दिया 2 का तो 3 और 180 में दिया तो 90 डिग्री। इसे और थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा a प्लस 2b बराबर 3 को इस तरफ पक्षांतरण किया, 90 माइनस 3 बराबर 87। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 2 को घटाने पर तो होगा क्या, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 क्या थी हमारी? a प्लस 5b बराबर 165। ये जो हमारी समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण नंबर 2 क्या है?
ए प्लस 2b बराबर 87। तो हमने इसको घटाना है, तो घटाने पे क्या हो जाएंगे, इनके जो साइन है यानी कि जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। तो घटाया तो ए में से ए घटा, कैंसिल, 5b में से 2b गए तो बच गए प्लस के 3b बराबर 165 में से 87 माइनस हुआ, 165 में से 87 माइनस किया तो बच गया 78। और 3b, तो b की वैल्यू निकालनी है, 3 को इस तरह पक्षांतरण किया तो 78/3, 78/3। तो जो b की वैल्यू हो गई हमारी, इसमें भाग दिया तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 6 तिया 18, 26। जो b की वैल्यू आ गई हमारी 26। अब a की वैल्यू हम निकाल लेते हैं समीकरण 2 में मान रख के। b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जो हमारा वैल्यू हुआ a प्लस समीकरण 2 जो है हमारा, ये देखिए a की वैल्यू है हमारे पास जो कि निकालनी है, b की वैल्यू 2 गुणा 26 यहाँ से बराबर 87। तो a प्लस 26 दूनी 52 बराबर 87। a की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 52 प्लस में उस तरफ पक्षांतरण कर दिया तो 87 माइनस 52, 52। तो a बराबर जो हो गया हमारा, a बराबर हो गया 2, 7 में से 2 गए 5 और 8 में से 5 गए 3। तो a की जो वैल्यू आ गई 35। इसे हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो निकाला है वो सही है या नहीं। तो एंगल में रखते हैं, तो एक देखिए फर्स्ट वाला क्या है हमारा a प्लस 7, यानी कि जो एंगल निकाला हमने a प्लस 7, तो a हमारा क्या है 35 प्लस 7, तो ये हो गया हमारा 42 डिग्री। b की तरफ देखें, कोण b क्या है, तो 5b प्लस 8, 5 इंटू b की वैल्यू क्या है हमारे पास 26 प्लस 8 बराबर कितना हुआ 138, 26 पंजे 130 और 8 138। अब इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये 8 और 2 10, 0 यहाँ से लगी 1, 4 और 4 8 और 1 1। तो ये देखा हमने आमने सामने के जो कोण है उसका योग 180 डिग्री हो गया, यानी कि जो हमारी परिमेय थी उसको भी हमने सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों ये थे आज के जो महत्वपूर्ण सवाल। अगले वीडियो में मैं आज जो 3 नंबर के अंतिम क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।